आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं और 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी की यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो नया पाठ्यक्रम है, यहाँ पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के द्वारा जारी जो न्यू सिलेबस है 2023 का हिंदी विषय का, और मैं इसी न्यू सिलेबस के आधार पर नए पाठ्यक्रम के आधार पर आप सबकी वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और मैं न्यू सिलेबस के आधार पर आपकी हिंदी विषय की बेहतर तैयारी करवाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसी क्रम में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुभाषितानी सुंदर उक्तियां। सुभाषितानी अर्थात सुंदर उक्तियां, इस पाठ का जो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला श्लोक है, वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि एकश्च चंद्र स्तमो हंति नाचा तारा गड़े रपी। इस श्लोक का मैं आज के इस वीडियो में आपको संदर्भ बताऊंगा और साथ ही साथ इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। संदर्भ कैसे लिखा जाता है और हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और यदि आपने चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा, यहाँ पर आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपका पहला पाठ है जिसका नाम है वंदना, और वंदना पाठ के जितने भी श्लोक हैं 5 श्लोक हैं, और साथ ही आपका जो पाठ है पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषोत्तमः रामः, इस पाठ के भी जितने भी श्लोक हैं यानी 11 श्लोक हैं, इन सभी का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें। इन दोनों पाठों को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, संदर्भ और हिंदी अनुवाद भी बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखकर अपनी नोट्स बना सकते हैं। किस तरीके से आपको अपनी नोट्स बनाना है, किस तरीके से आपको परीक्षा की कॉपी पर लिखना है, सब कुछ बताया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पाठ है सुभाषितानी का जो पहला श्लोक, और इस श्लोक का आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको श्लोक के शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिखना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से मैंने शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्द को लिख रखा है। वर में को गुड़ी और डॉट डॉट करने के बाद तारा गड़े रपी, यहां पर आप देख पा रहे हैं तारा गड़े रपी मैंने यहां पर लिख रखा है। इसी तरह से आपको भी लिखना है अपनी नोट्स में और अपनी वार्षिक परीक्षा की कॉपी पर। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। यहां पर आप देख पाएंगे इस तरीके से हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। इसके बाद संदर्भ क्या हो जाएगा, और इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं, इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है। जो प्रस्तुत श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया है, सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है, अवतरित है। और आप ध्यान दीजिएगा कि संदर्भ लिखते समय आप पाठ का नाम ब्लैक पेन से ही लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत ही लिखिएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, आप लिख सकते हैं। आप इस पाठ के किसी भी श्लोक के अंतर्गत यही संदर्भ लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख पाएंगे जो श्लोक है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं सरल हिंदी अनुवाद। वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि एकश्च चंद्र स्तमो हंति नाचा तारा गड़े रपि। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि। गुणवान एक ही पुत्र क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। और नाचा मूर्ख सतैरपि, और
मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी श्रेष्ठ नहीं होते। गुणवान पुत्र एक ही श्रेष्ठ होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी श्रेष्ठ नहीं होते। अर्थात जो गुणवान पुत्र होता है वह एक ही अच्छा होता है और मूर्ख पुत्र चाहे सैकड़ों हों वो अच्छे नहीं होते, श्रेष्ठ नहीं होते। एकश्च चंद्र स्तमो हंति ना चा तारा गड़े रपी। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि अकेला चंद्रमा, एकश्च चंद्र स्तमो हंति, अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। किसको? एकश्च चंद्र स्तमो हंति, अंधकार को नष्ट कर देता है। और नाचा तारा गड़े रपी, और तारों का समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता। चंद्रमा एक होता है और वह अंधकार को नष्ट कर देता है, लेकिन तारों का जो समूह होता है जिसमें अनेक तारे होते हैं लेकिन वह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है? वर में को गुड़ी पुत्रो ना चा मूर्ख सतैरपी। तो यहां पर आप देख पाएंगे इसका सरल हिंदी अनुवाद कैसे लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी नहीं श्रेष्ठ होते हैं। वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपी, एकश्च चंद्र स्तमो हंति नाचा तारा गड़े रपी। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है जबकि तारों का समूह नहीं नष्ट कर पाता। गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी नहीं श्रेष्ठ होते हैं। अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है जबकि तारों का समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता। तो बड़ी सुंदर उक्ति है और इस उक्ति का अर्थात इस श्लोक का मैंने आपको आज के इस वीडियो में संदर्भ लिखने का तरीका बता दिया है और इसका सरल हिंदी अनुवाद बता दिया है। इसके अगले क्रम में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं दूसरा श्लोक, मनीषिणाः सन्ति ना ते हितैषिणाः, हितैषिणाः सन्ति ना ते मनीषिणाः। इसका मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और इसी तरह से मैं आपको यूपी बोर्ड के द्वारा जारी जो हिंदी विषय का नया पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं चैनल के साथ जुड़कर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।